मूवी शुरू होते ही हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहां पर बहुत अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। उस जगह का नाम क्रिप्टन है और वहां के लोग काफी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा था। वहां एक घर एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे के बाप का नाम जोरल था। वो भी अपने प्लेनेट की सूरत हाल को लेकर काफी परेशान था। वो अपने प्लेनेट का कोडेक्स हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें उस प्लेनेट की डीएनए कॉपी थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी और उसको इस्तेमाल करके किसी और प्लेनेट में उस जैसा प्लेनेट बसाया जा सकता था। इस चीज के लिए वो असेंबली के पास जाता है और कोडेक्स मांगता है कि मैं इस मुल्क को बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे कोडेक्स नहीं देते और तभी वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ जनरल आ जाता है। वो सब सुन रहा था और वो असेंबली के एक बंदे को वहां पर शूट कर देता है क्योंकि वो भी कोडेक्स हासिल करना चाहता था और वो बहुत बुरा इंसान था। वो ये चाहता था कि अगर हम अपने यहाँ से लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करें तो दूसरे प्लेनेट वाले लोगों को पहले मार दिया जाए, लेकिन जोरल की ये सोच बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कि सब मिलकर रहें और इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई होती है और जोरल किसी न किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है। फिर वो वहां पर अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहां से चला जाता है। फिर वो वहां से कोडेक्स के पास जाता है, तभी उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जोरल का ड्रैगन खुद पर चोट खाते हुए जोरल को वहां से बाहर निकाल लेता है। वहां से जोरल ने वो कोडेक्स हासिल कर लिया था। जैसे तैसे करके वो कोडेक्स अपनी बीवी को लाकर देता है और फिर कहता है कि ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि अब क्रिप्टन तबाह होने वाला है। जोरल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं। हमें अब इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होकर ये बहुत बड़ा आदमी बन सके। इसी के साथ ही वो उसे एक स्पेसशिप में कहीं दूर भेज देते हैं। जोरल ने अपने बच्चे के साथ एक चाबी भी रखी हुई थी। जोरल की बीवी काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। तभी वहां पर वो जनरल दोबारा आ जाता है और जोरल पर काफी अटैक करता है और इस बार उसे मार देता है। फिर वो स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है ताकि उसे भी रोककर उस पर अटैक कर सके, लेकिन क्रिप्टन असेंबली को इसकी खबर हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए फौरन फाइटर भेजती है। स्पेसशिप डैमेज होने से बच जाती है। जब असेंबली मेंबर्स को ये खबर होती है कि जनरल ने जोरल को मार दिया है तो वो उन्हें सजा देने के लिए एक चीज में कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस बच्चे के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि आखिरकार दुनिया में यानी प्लेनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन वहां पर अपने लोगों समेत तबाह हो रहा था। अब मूवी की स्टोरी आती है मुस्तकबिल की तरफ, जहां पर हम एक शिप में एक फिशरमैन को देखते हैं। उसका नाम था क्लार्क। वो भी बहुत खसूसियात रखता था। उस वक्त पास ही एक जहाज क्रैश हो रहा होता है। क्लार्क फौरन वहां पर जाता है और रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाती है। इसी दौरान एक टावर भी वहां पर गिरने लगता है। क्लार्क अपनी पूरी पावर से उस टावर को रोक लेता है, लेकिन तभी वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लार्क भी पानी में गिर जाता है और उसे सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो छोटा बच्चा था उसके पास कैसी कैसी खसूसियात थी। वो सब कुछ स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाजें आती थी और वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को पानी से बाहर निकाला था और उसे तब खुद भी नहीं पता था कि उसने ये सब कैसे कर लिया। क्लार्क के फादर उसे कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर खसूसियात हैं, लेकिन समझो बेटा, दुनिया के सामने ये शो ना करो। दुनिया पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाती है। तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। उसे ट्रैवलिंग का और नई नई चीजें ढूंढने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है कि किसी जगह पर 20 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वो वहां पर जाने की सोचता है। वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि वो भी किसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज में थी। जब रात होती है तो वो रिपोर्टर उस जगह की तस्वीरें लेने लगती है और उसे तस्वीरों में कोई आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही था, जो वहां पर स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को पिघला रहा था। आखिरकार उसे वो स्पेसशिप मिल ही जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक म्यूडल होता है। क्लार्क के पास एक चाबी थी जो कि उस म्यूडल में लगा देता है, तो उसमें से जोरल निकलता है और क्लार्क से कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं,
तो जोरल कहता है कि हम सब क्रिप्टन प्लैनेट पर रहा करते थे, तुम मेरे बेटे हो, और जब वो क्रिप्टन प्लैनेट तबाह हो रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया, और रही मेरी बात तो मुझे एक आदमी ने कोडेक्स की लालच में मार दिया। वो उसे कोडेक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें जमीन पर भेजने से पहले तुम्हारे डीएनए को कोडेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था, और इसीलिए तुम में बहुत सारी पावर्स हैं, इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना, और उसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है। वो अंदर आकर म्यूडल की तस्वीरें लेने लगती है और म्यूडल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। तभी क्लार्क उसे उठाकर बाहर ले आता है। फिर उसके बाद क्लार्क वो स्पेसशिप लेकर वहां से चला जाता है। रिपोर्टर काफी हैरान थी कि स्पेसशिप यहाँ कैसे आ सकती है। ये सब डिस्कस करने के लिए वो न्यूज कंपनी के हेड के पास जाती है, जहाँ पर वो काम करती थी। वो कहती है कि हमें ये न्यूज पब्लिश करनी चाहिए। तो हेड कहता है कि मेरा नहीं ख्याल, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, इसको यहाँ पर ही रोक दो। लेकिन लुइस यानी वो रिपोर्टर ये बात किसी न किसी से तो शेयर करना चाहती थी, तो किसी दूसरे न्यूज रिपोर्टर को ये बात बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में बिला खौफ उड़ रहा था, उसे किसी चीज का खौफ नहीं था, वो हर चीज का मुकाबला करना चाहता था। फिर वो रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है, जो कि किसी न किसी तरह क्लार्क का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाती है। वो उसकी माँ से मिलती है, फिर उसके फादर की कब्र के पास भी जाती है। तभी वहां पर क्लार्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुइस कहती है क्योंकि तुम मुझे बड़े मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि एक दिन मेरे बाबा, मैं और मेरी माँ कहीं जा रहे थे और हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान कि वो हर चीज को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। हम सब कार से बाहर आ गए, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया और बाबा उसे बचाने गए, लेकिन वो खुद भी वहां पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करना चाही और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर नहीं शो करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब वो तो जा चुके हैं और उनकी कही हुई बात आज भी मेरे जहन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूं। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर क्लार्क अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ। उसकी मॉम यह सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही कहती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। तो क्लार्क कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट के जरिए अजीबोगरीब तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं, और अगर वो हमें ना लुटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया तबाह कर देंगे। ये सुनकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन प्लैनेट से वो जनरल भी उस दुनिया में आ चुका है। आर्मी ऑफिसर्स और काफी ज्यादा सोल्जर्स सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई मसला पैदा हो, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। उसे अरेस्ट करने के बाद एक रूम में लाया जाता है, जहां पर लुइस उससे बातचीत करती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। इस रूम में एक ग्लास लगा होता है जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उस शीशे के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया है, और आप फिक्र ना करें, आप भेज दें मुझे उन लोगों के पास ताकि आप लोग सेफ रहें। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं। अब सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लैनेट अर्थ की आर्मी को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुइस को भी ले जाने दें, लेकिन आर्मी नहीं मानती। तो लुइस कहती है कि कुछ नहीं होता, फिलहाल मुझे जाने दे, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टन प्लैनेट पर पहुंचते ही लुइस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और फिर सुपरमैन के पास जनरल आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि ये तो तुम भी जानते
जानते होगे कि क्रिप्टन अब तबाह हो चुका है, इसलिए मुझे अब दुनिया में जाना है और दुनिया में अपना प्लेनेट बसाना है। इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे ये भी बताओ कि कोडेक्स कहाँ पर है। तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। जनरल कहता है यानी तुम चाहते हो मैं तुम सब लोगों को मार के दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को चैम्बर में देखते हैं, उसके पास क्लार्क की वो चाबी थी जो उसी ने उसको दी थी। वो उस चाबी को वहां पर लगाती है तो जोरल भी वहां पर आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सब रास्ते जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊं। वो उसे लेकर बाहर निकल आता है और वो उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे लुइस जोरल की मदद लेकर एक स्पेसशिप में दुनिया में वापस चली जाती है। अब जोरल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम में इतनी पावर है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इस स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उस स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लुइस जो कि स्पेसशिप में प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन फौरन से उधर आ जाता है और उसको बचाकर आराम से नीचे ले आता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ पर आ चुका है और सुपरमैन की माँ के पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा और वो कोडेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है और तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और उसे तेजी से उड़ाने लगता है और काफी चीजों से उसको टकराता है और फिर उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इस बात का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग जनरल को वापस क्रिप्टन ले आते हैं। वहां पर जनरल का खास आदमी उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर ले आए, कोडेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाएं या मरा हुआ, मैं कोडेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जनरल को प्लेनेट अर्थ का माहौल सूट नहीं करता था। तो वो वहां पर 2 मशीन्स भेजता है जो कि अजीब किस्म की स्मोक निकालती थी और दुनिया को प्लेनेट क्रिप्टन की तरह बना रही थी। उसकी वजह से लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन का माहौल जो चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जोरल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसको इन मशीन्स के साथ टकरा दिया जाए तो ये मशीन्स तबाह हो सकती हैं। तो वहां पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि हाँ, आप इस मशीन को स्पेसशिप के साथ हिट करके तबाह कर दे और मैं दूसरी मशीन को खुद तबाह करके आता हूँ। सुपरमैन वहां पर जाकर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है और उस मशीन को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वो आर्मी ऑफिसर स्पेसशिप को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जनरल की खास एजेंट आकर उन्हें रोक लेती है। जिस प्लेन में वो लोग होते हैं वहां पायलट कहता है कि मैं जहाज इस मशीन से टकरा देता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और ये कहकर वो जहाज उसके साथ हिट कर देता है, जिससे वो मशीन भी तबाह हो जाती है। लेकिन उस दौरान उसमें से लुइस भी घिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है कि सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और पहले ही की तरह वो लोग आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन तबाह हो चुकी थी तो लोग अब काफी तसल्ली में थे, खुश थे कि शायद हम बच गए हैं। लेकिन तभी वहां पर जनरल दोबारा आ जाता है और सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा करा कराया प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और फिर उन दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहां पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेजर्स निकालने लगता है और बिल्डिंग में मौजूद मासूम लोगों पर डालने लगता है, जिससे उनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो बाज ही नहीं आता, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी और उसे मारते ही वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है वेलकम टू द न्यू प्लेनेट। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।